पकौड़ा के साथ फिर से स्वागत है। और आप लोग अगर तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो बीच में एक कप चाय बनता है और साथ में पकौड़ा हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो एक कप चाय और थोड़ा पकौड़ा के साथ हम लोग पेपर को सोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो कुछ हम जो आप लोग को जो होमवर्क में दिया गया था उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके वन बाई वन इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि हमने क्या पीडीएफ आपको दिया था। ठीक है, क्योंकि बीबी कुंडू की सीरीज चल रही थी अपनी। तो बीबी कुंडू में हमने कुछ क्वेश्चन आप लोग को शेयर किए थे, जो कि सभी बच्चों ने कंप्लीट करके अपना अपना आंसर भेज दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग उसका आप लोग को आंसर तुरंत आप लोग मैच करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग मैच करोगे। चलिए चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं चाय पकौड़े में आपका स्वागत है। एक कप चाय और सोल्यूशन स्टार्ट कर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर दिख रहा है कि विवेक कुंड की सीरीज हमारी चल रही है। क्या चल रही है? विवेक कुंड की सीरीज चल रही है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको हमारी वीडियो लगातार मिलते रहे। चलते हैं नेक्स्ट है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान देना है। प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग। हाँ, चलिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है हमारा, पहली बात तो हम बात करें कि ये अकाउंट्स का पेपर है ना। 2024 के बच्चों के लिए है, पीवी कुंडू सीरीज है, तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दोगे। क्वेश्चन कह रहा है इशू 40,000 इक्विटी शेयर, इशू 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम कितना दिया है? 10% दिया है। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितना, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ शेयर का में एंट्री कितना होगा। ठीक है, फिर से एक बार, इशू करा है 40,000, 10 रुपया का दाम है, प्रीमियम 10%, तो प्रीमियम 10 रुपया का 10% कितना? 1 रुपया हो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो 40,000 का, 40,000 का 10%, 40,000 का 10%। और बात है कि अब यहाँ पर आप लोग देख लो कि 40,000, 40,000 इक्विटी शेयर है और इंटू 10, तो आपका कितना हो गया? आपका हो जाएगा यहीं पे 4 लाख। ठीक है, और उसका 10% जो है प्रीमियम है। तो 4 लाख का 10% कितना? 40,000। ठीक है, 40,000 आपका क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। तो पूछा शेयर कैपिटल तो कितना है, तो 4 लाख होगा। ठीक है, अच्छा, अमाउंट कितना होगा? 4 लाख, क्योंकि 40,000 क्या है इसमें? प्रीमियम है, तो आपका 4 लाख आंसर होने वाला है। बी नंबर आंसर। या तो कहना, हमको पता है कि सबका आंसर ये सही होगा बिंदास। सिंपल, आप लोग एंट्री क्या लिखोगे? इसका एंट्री आप लोग लिखोगे, हमको पता है कि शेयर कैपिटल, शेयर, अच्छा इसमें किसमें किया है? इशू करा डायरेक्ट। अच्छा, तो वो तो हो गया। शेयर कैपिटल में अमाउंट जो है जाएगा कितना? 40,000 इंटू 10। और प्रीमियम में जो जाएगा, प्रीमियम में जाएगा 40,000 इंटू 5। ओके, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि भाई, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10, पॉल्ड अप वैल्यू 9 है, पैड अप वैल्यू जो है वो 7 है। तो जो शेयर ऑफ परफीचर जो है वो कितना से क्रेडिट होगा? शेयर ऑफ परफीचर कितना से क्रेडिट होगा? शेयर ऑफ परफीचर कितना से क्रेडिट होगा? फिर से एक बार, 10 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू, 9 रुपया पैड किया है, 9 रुपया पैड किया है। और पैड अप जो वैल्यू जो है वो प्रॉफिट कितना से होगा? तो पैड किया है 9 रुपया, कॉल्ड बोला है कि कॉल्ड अप वैल्यू 9 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर अब तक के लिए 9 रुपया पेमेंट कर ली है, लेकिन अब तक के लिए कितना पेमेंट किया? 7 रुपया पेमेंट किया है। तो वहाँ पर कॉल से नहीं देगा, जो हजम करेगा, जो शेयर फॉरफीचर होगा वो कितने से होगा? 7 रुपये से। ठीक है, 7 रुपीज आपका आंसर होगा सी। नंबर 3,
थ्री नंबर क्वेश्चन है, जनरल रिजर्व ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ₹20,000। जनरल रिजर्व ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 20,000। पी क्यू आर तीनों का रेशियो दिया है 1:2:1। तो टोटल रिजर्व ऑफ पी एंड आर टुगेदर विल बी, तो पहले जनरल रिजर्व का अमाउंट 20,000 है, पी क्यू आर में बांट देना है, पी क्यू आर में बांट देना है। तो बोला है पी और आर के बीच कितना होगा, पी और आर के बीच में कितना होगा। सिंपल सा बात है, देखो पी और आर दोनों का इक्वल ही है ना, तो इक्वल होगा, है ना, तो इक्वल टू क्यू। तो पी आर, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम लोग 4 रुपया है, ठीक है, 4 रुपया है, और इसको इस रेस में बांटेंगे तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 2 रुपया, इसको मिलेगा 1 रुपया, इसको 1 रुपया मिलेगा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो पी को जितना मिलेगा क्यू को जितना मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तब वो क्यू का बराबर होगा। सिंपल सा बात है, तो आंसर का बी। ये आप लोग समझ में आ गया होगा। अच्छा, नंबर 4 में, नंबर 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे यार, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। चलिए, चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, अगर आपकी सच में हेल्प हो रही है चैनल को लाइक बटन दबा दें, और कमेंट में लिखें थैंक यू, कमेंट में लिखें थैंक यू, या फिर कोई ऑप्शन का आंसर लिख दें, ठीक है। चलिए, नंबर 4। और पिछली वीडियो में हमने कहा था कि जो एक आंसर मिलेगा उसका हम लाएंगे, तो अंशु आनंद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने आंसर दिया था, उसका हमने नाम ले लिया। अगला जो है एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, उसमें आप लोग को नाम लेना है। तो ये 4 नंबर पे क्वेश्चन है। तो वो क्या दे बोल रहा है रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड टू द कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। The retiring partner share of goodwill is adjusted to continuing partner. Retiring partner share of goodwill is adjusted to the continuing partner. इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंदर क्या होगा, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1,000 share of 10 each are forfeited for non payment of first call money and first per share, फाइनल कॉल 2 है, और शेयर नॉट एट कॉल्ड अप, शेयर कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना सा होगा, तो आप लोग आंसर निकाल लेंगे। आंसर क्या होगा, 8,000 होगा। आंसर क्या होगा, 8,000 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिबेंचर होल्डर आर क्या है, तो ये हम लोग अगले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो डिबेंचर होल्डर क्या है, ये एक कंपनी को लोन देते हैं, कंपनी को, जो डिबेंचर इशू होता है ना, कंपनी को ले लो, डिबेंचर होल्डर बाहर के होते हैं, वो लोग कंपनी को लोन देते हैं, तो ये क्रेडिटर हो गया, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एवरेज प्रॉफिट 42,000, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 42,000। 7 नंबर क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉय 250, ये आप लोग करोगे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है 12% दिया है। तो आप लोग जो है आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 12,000। आप लोग जरूर निकाल कर ये बताओगे कि आंसर आपका 12,000 आया कि नहीं आया। आते हैं नंबर 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि causes of reconstitution of partnership फॉर्म, कॉजेज कारण क्या है, मैंने फिर से पार्टनरशिप बनाने का कारण क्या है, तो क्या है, सब है भाई, एडमिशन ऑफ नया पार्टनर भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है, और डेथ भी हो सकता है। तो आंसर होगा डी, कुछ भी हो सकता है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टू द पार्टनर, ये क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है भाई, एक्सपेंस है, सिंपल सी बात। चलिए, चाय पकौड़ा के साथ आप लोग चाय भी पी रहे हैं, पकौड़े में नींद भी नहीं आएगी, और पकौड़ा भी भाई, मिर्चा खा लेना तो पानी जरूर पी लेना, अच्छा और अगर लेकिन चाय के साथ साथ पानी मत पीना, दांत वात गिरने लगेगा, ठीक है। तो 10 नंबर, इन इफ नो डीड, अगर कोई बोला ही नहीं गया कि मतलब कि कितना लेन देन होगा, कैसे लेन देन होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों मेंबर 3 पार्टनर है, तीनों का अगर बोला नहीं गया है कि रेशियो क्या होगा, तो हम लोग मान लेंगे कि रेशियो जो है 1:1 इक्वल होगा, ठीक है। अगर रेशियो नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे, ठीक है, रूल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर को क्या क्या क्वेश्चन कहना है, 11 नंबर क्या कहना, तेरा क्या कहना,
11 नंबर, हाँ। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अंडर सॉन अंडर। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर कहाँ दिखता है? ए भैया, शेयर होल्डर के फंड में दिखता है। शेयर होल्डर के फंड में दिखता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज सॉन अंडर, ठीक है, कहाँ दिखता है? शेयर होल्डर के फंड में दिखता है। शेयर होल्डर के फंड में दिखता है। एक चीज याद रहे, हमारी जो क्लासेस हैं, फर्स्ट फर्स्ट क्लास अगर जो करेगा, जो थ्योरेटिकल क्लास नहीं मिस करता है, वो इन सब चीज़ों को नहीं भूलता है। इसलिए हम कहते हैं हमारा फर्स्ट क्लास जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आज पता चलेगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि टेस्ट में तो आप लोग को पूछते रह जाओगे, हमें टेस्ट के बाद बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रहे। आते हैं नंबर 12। 12 नंबर में क्या है? इफ शेयर, जब आपकी टेस्ट होगी, जब आपका क्वेश्चन अटेंड होगा, तो आप लोग टेस्ट दोगे पूरी ईमानदारी से दोगे, ये तो बात है। ठीक है, तो आप लोग अपनी ईमानदारी से दोगे। आगे क्या है? 12 नंबर, इस इफ शेयर इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू कॉल्ड इशू प्रीमियम। मतलब सिंपल सी बात है कि जो फेस वैल्यू है, अरे भैया 10 रुपया है, और उससे हम ज़्यादा रुपया अगर लेंगे तो इसको क्या कहते हैं? प्रीमियम है ना कहते हैं, क्या कहते हैं? वही तो बोल रहा है, शेयर इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब ये 12 होगा, ये 10 होगा फेस वैल्यू से, तो क्या होगा? उसको प्रीमियम है ना बोलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को आता है फिर भी छुटका। अच्छा, आगे बढ़ता है। अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर कहाँ? फॉरफिटेड का अमाउंट कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता है? कहाँ ट्रांसफर होता है? तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है, याद रहे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये फॉरफिचर का पैसा है, कैपिटलिज्म में नहीं जाएगा। आ जाएगा, शेयर फॉरफिचर में जाएगा, याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 14। 14 क्या कहता है? 14 कहता है नॉट अ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी इसमें से कौन सा जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स नहीं है? तो सेपरेट लीगल एंटिटीज इसमें होता है, लिमिटेड लायबिलिटी भी होता है, कॉमन सेलिंग होता है भाई। इस सॉरी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होता नहीं है जॉइंट स्टॉक में, लिमिटेड नहीं होता, ये भी नहीं होता है। मतलब इसमें से कोई नहीं होता। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। 15 नंबर। 15 नंबर का A:B, मतलब ए और ए बी का जो रेशियो है 3:2 है। ए और बी का रेशियो कितना है? 3:2, यहाँ इक्वल टू है। ठीक है, ए और बी का रेशियो, सी ज्वाइन कर रहा है कितना शेयर लेकर? 1/5 लेकर। आप लोगों ने डाउट पूछा था कि यहाँ पर ये चीज नहीं दिया, कैसे नहीं दिया है? कौन पूछा था ये डाउट? है, ए और बी दिया हुआ, आप लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन अटेंड किया था, है ना? तो ये एक स्टूडेंट ने पूछा था कि 1/5 नहीं दिया है, ये तो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ध्यान देना है, ये चीज हमेशा समझ में हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो ए और बी का रेशो दिया है, और 1/5 शेयर लेकर कौन आ रहा है? सी आ रहा है। तो आप लोग का जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर आप लोग निकाल लोगे, आंसर होगा बी। ठीक है, 12, 8 और 5। ठीक है, 12:82, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर। 16 नंबर कहता है XYZ आर पार्टनर 4:3। XYZ जो है पार्टनर है, ठीक है। 4:3:2 तीनों। वाई रिटायर हो रहा है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? वाई एक जन, अब पहले वाले में क्या दे दिया? एक दो चीज फाइनल हो रहा है यहाँ पे, एक है एडमिशन लेकर, जो कि क्लियर हो गया, एक है रिटायरमेंट लेकर। तो यहाँ पे तो एडमिशन जब होगा तो शेयर जो रेशियो है वो 3 लोग का हो जाएगा, 1, 2, 3 लोग का। यहाँ पे तो घट जाएगा, 2 लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा? 2:1 होगा। आप लोग आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 17 नंबर। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहाँ जाता है? हमेशा ऑलवेज डेबिट होता है, याद रहे। करंट अकाउंट का अमाउंट हमेशा डेबिट होता है, तभी तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। जो भी है, आगे बढ़ते हैं, आज टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, चाय पकौड़ा खाते रहें, आगे बढ़ते हैं। नींद पूरी नहीं लगने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? करेंट अकाउंट। ये सॉरी 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 सॉरी, अंडर अंडर फिक्स एज कैपिटल, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड करंट अकाउंट। तो होगा करंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। टोटल 19 नंबर, टोटल सेल 320, टोटल से 3,20,000 क्रेडिट सेल एंड 60% ऑफ कैश सेल। कैश, तो कैश 60% कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स का अमाउंट कितना है? निकाल देना है। ठीक है, निकाल देना है, आंसर आएगा आपका 2 लाख। आंसर क्या आएगा आपका? 2 लाख आएगा। कितना आएगा? 2 लाख आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चाय पकौड़ा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो तीखी तीखी
चटनी के साथ, चटनी नहीं भी क्या, चटनी के साथ खाना, हमें तो भैया पसंद, आपको नहीं पसंद है। एक दिन मोमो पार्टी है ना, एक दिन मोमो पार्टी क्या, ड्राइंग कितने नंबर चल रहा था अभी, चल रहा था। हाँ हाँ, ये क्यों ना, एक दिन मोमो पार्टी होनी चाहिए, चाय पकौड़ा हटा के मोमो पार्टी रखा जाएगा, है ना। टोटल सेल 20 नंबर, टोटल सेल, ये हो गया ना, 2 लाख वाला, हाँ। टोटल सेल, टोटल सेल 4 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है 2 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग रेशियो, रेशियो से क्वेश्चन है, तो आंसर आप लोग निकालेंगे, इसका आंसर होगा 65%, आंसर निकाल कर हमको जरूर कम करेंगे। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, 11 नंबर, आइडियल वैल्यू ऑफ लिक्विड रेशियो, तो बार बार यही क्वेश्चन दिखता है, 1:1 वाला, 2-3 बार आ चुका। आगे है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर क्या होगा भाई, फिनेंशियल अकाउंटिंग होगा, फिनेंशियल डिवेंचर के साथ में मिलता है, हमने बताया था इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग सब चीज़ के बारे में, चीज़ें ध्यान में रखना है कि फिनांस से रिलेटेड है, डिवेंचर बनेगा, शेयर रिलेटेड है तो भी फिनांस में जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर, इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट इट इज टेकन 100%, इन कॉमर्स इन्वेस्टमेंट 100% क्या लेते हैं, 100% क्या लेते हैं, लेते हैं हम लोग नेट सेल, नेट सेल को लेते हैं। कौन बोलता है कॉमन साइज से क्वेश्चन नहीं आता है, देखो आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग को डाउट रहता है कि कॉमन साइज से बहुत क्वेश्चन कम आता है, देखो आ गया। अच्छा, करंट आगे बोला है, करंट रेशियो इज 5:3 वर्किंग कैपिटल, 80,000 एंड करंट लायबिलिटी की होगी, करंट लायबिलिटी आपका आप लोग आंसर आना चाहिए 1,20,000, 1,20,000, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। हम लोगों ने एमसीक्यू पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, आगे अच्छा, आगे जो है वो ये सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएंगे, अगर आप लोग को तो आई थिंक मिल ही गए होंगे, लेकिन इस सब का आंसर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करो, जैसे कोई जॉइंट स्टॉक के बारे में नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे सब बुक में मिल जाएगा, गुडविल के बारे में नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ लोगे, क्योंकि इससे से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे, सारे क्वेश्चन है, ये सब जो है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग है इस तरह से देख लो, ये क्वेश्चन धीरे से क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोग को प्रिपरेशन करनी है, स्क्रीन शॉट ले लोगे आप लोग। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कशन कर लिया, आप लोग आंसर मैच करके बताएंगे कि कितना किसका कितना सही हुआ, तो सारा सही हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सीरीज में, और पेपर को हम लोग 1 बाई 1 करके कंप्लीट करते रहेंगे, चांसेस है कि हमारी सारी जो पेपर है बिल्कुल सीरीज वो fix हो जाएंगी। मिलते हैं हम लोग चाय पकौड़ा के साथ, हमारा चाय खत्म, पकौड़ा भी खत्म, आपका भी चाय पकौड़ा रखा है तो आप लोग खा लीजिए, नेक्स्ट, बाय बाय, गुड बाय।